सो द टॉपिक इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी कि PEM। सो सबसे पहले WHO ने इसकी जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग PEM जो है WHO उसको डिफाइन करता है माल न्यूट्रिशन को एज द सेल्यूलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडीज डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। कि मतलब हमारी जो बॉडी है वो जितना हमसे मांग रही है उसको जितना न्यूट्रिशन और एनर्जी चाहिए उसको उतना नहीं मिल पा रहा है उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। अब PEM जो है ये एक कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है और ये मेजरली जो है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। फिर अब माल न्यूट्रिशन जो है उसमें भी फर्दर दो टाइप्स आ जाएंगे, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन की फर्दर टाइप्स आएंगी अंडर वेट, यानी कि उसका वेट जो है वो कम होगा उसकी एज के हिसाब से। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब है कि उसका वेट जो है वो उसकी हाइट के हिसाब से कम होगा। स्टंटिंग, स्टंटिंग यानी कि उसकी जो लो हाइट, हाइट उसकी कम होगी उसकी एज के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ओवर न्यूट्रिशन में आ जाएगा ओवर वेट और ओबेसिटी। अब माल न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन वर्ड से हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि अंडर न्यूट्रिशन ये हुआ कि माल नरिश्ड है, मतलब वो ऐसे उसको वेट लॉस होगा और वो प्रॉपर मतलब वो ओबीस नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है। WHO ने रिसेंटली माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन को भी माल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। अब अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम सोचते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होगा तो हमारे मन में अंडर न्यूट्रिशन नहीं आता कि कोई अंडर नरिश सा बच्चा होगा। फिर अंडर नरिश का मतलब क्या है कि उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। अब ये भी दो टाइप्स का हो सकता है, एक हो सकता है कि हो सकता है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, दूसरा है कि उसको डाइट तो उसकी प्रॉपर है बट वो उसकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इसमें विजिबल वेस्टिंग होती है फैट की और मसल्स की, और इसमें जो बच्चा है वो ओवर वेट भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, ओबेसिटी होती है, और इससे क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो सकते हैं और एडवर्स इफेक्ट होगा इसमें बॉडी को। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब उसने ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा उसने एक्सेसिव अमाउंट में खा लिए और कोई स्पेसिफिक उसने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लिया तो उसको उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर वही जो अंडर न्यूट्रिशन की हमने पहले टाइप्स देखी थी, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट। फिर इसकी ओ सॉरी मैं आगे करना भूल गई थी स्लाइड। फिर इसके बाद इसकी इटियोलॉजी आ जाएगी। ये था अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन का। फिर ये है अंडर न्यूट्रिशन, ये है इटियोलॉजी। फिर PEM की इटियोलॉजी में सबसे पहले तो है डाइट, कि उसको प्रोटीन और एनर्जी जो है वो नहीं मिल रहा है प्रॉपर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर मतलब पावर्टी, वो पुअर है, उसको लो इकोनॉमिक, उसके पास पैसा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसके पास अनसैनिटरी कंडीशंस है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आज के क्राउडेड जगह पे रहता है तो उसको डायरिया वगैरह हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डायरिया जो है वो कॉमन है। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा उसको कि उसकी अगर मदर जो है वो एंटीनेटल पीरियड में उसकी प्रॉपर मदर की केयर नहीं है तो चाइल्ड जो है ही और शी इज़ वल्नरेबल टू द अंडर न्यूट्रिशन। इन्फेक्शियस डिसीज, डायरिया, मीजल्स, रेस्पिरेटरी डिसीज उसको हो सकती है। एज ऑफ द होस्ट में आ जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसी टाइम बच्चे का, स्पेशली उसमें से भी जो पहले 3 साल होते हैं ना उसमें ग्रोथ रैपिड होती है, उसमें बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होती है। फिर PEM जो है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, उससे भी बेबी की ग्रोथ को वो इफेक्ट करेगा। एल्डरली पॉपुलेशन में भी हो सकता है ये। फिर मेन जो इसमें आता है वो इसकी क्लासिफिकेशन आती है क्वाशोरकर, न्यूट्रिशनल मरस्मस, मरस्मिक क्वाशोरकर, प्री क्वाशोरकर और न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग। अब क्या है इसमें पहले जो दो है ना क्वाशोरकर और न्यूट्रिशनल मरस्मस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाशोरकर में क्या होता है कि अब ये थोड़ा अनकॉमन हो चुका है इंडिया में और ये 1 to 4 ईयर्स के बच्चों को इफेक्ट करता है। इसमें मेन साइन जो है पिटिंग अडीमा, नॉर्मली लेग्स और फीट से स्टार्ट होता है, बाद में फिर वो उसके हैंड फेस तक पहुँच जाता है एडवांस स्टेजेस में। फिर आएंगे असेंशियल फीचर्स और नॉन असेंशियल। असेंशियल मतलब जो उसमें प्रेजेंट होंगे ही, तो सबसे पहले तो ग्रोथ रिटार्डेशन, वही कि उसकी वेट और हाइट प्रॉपर नहीं होगा। फिर उसकी जो वेट और हाइट जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगा। इसके बाद क्या है, हाँ फिर मसल वेस्टिंग होगी विद रिटेंशन, और पर इसमें ना सबक्यूटेनियस फैट का रिटेंशन होता है। साइकोमोटर चेंजेस होंगे कि उसको अपने सराउंडिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो थोड़ा ऐसे ही होगा लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब है कि उसको थोड़ा वो उसको वो है कि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका सराउंडिंग्स में। फिर हाइपो एल्ब्यूमिनिक पिटिंग अडीमा,
कि हाइपो एल्ब्यूमिन मतलब जो उसमें एल्ब्यूमिन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये एडिमा जो है वो प्री टीबियल, जहाँ टीबिया होती है उसके एंटीरियर सरफेस पे दिखेगा। फिर नॉन एसेंशियल फीचर्स जो है इसके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा हेयर चेंजेस। इसमें लाइट हेयर हाइपोक्रोमोट्री क्या होगा, यानी कि लाइट कलर्ड हेयर होंगे, स्पार्सनेस होगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इजीली प्लग कर सकते हैं। फिर इसमें फ्लैग साइन होगा, ऑल्टरनेट बैंड्स होंगे, लाइट और डार्क हेयर कलर। फिर स्किन चेंजेस में दो तरह के डर्मेटोसिस होते हैं, फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस और क्रेजी पेवमेंट। फ्लेकी पेंट और क्रेजी पेवमेंट, इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। ये है दोनों टाइप्स के। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में, इसमें वही आ जाएंगे नॉर्मल जो डायरिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और सुपराइडेड इन्फेक्शंस होंगी। फिर माल न्यूट्रिशन जो है उसको इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे भी उसको बहुत इफेक्ट करता है। उसमें रिवर्सिबल विलस एट्रॉफी मतलब कि जो इंटेस्टाइन्स की जो विलाएँ होती हैं उनका एट्रॉफी हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, माल एब्सॉर्प्शन होता है। एंजाइम जो होती है डाइसेकेराइड, वो भी प्रॉपर्ली उसकी एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है, जिसके कारण डाइसेकेराइड इंटॉलरेंस हो जाता है और पैनक्रियाज को डैमेज होता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है इसमें। फिर मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी, जितने भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, ठीक है, वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। हिपैटोमेगैली जो है वो भी हो सकती है। और एक्चुअली मैं लैपटॉप से देख के पढ़ रही हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्ड में फ़ोन पे कर रही हूँ, इसलिए सॉरी, मैं आगे करना भूल जाती हूँ। फिर इसके बाद है सुपराइडेड इन्फेक्शंस हो जाएंगे उसको, टीबी, ब्रोंकियो न्यूमोनिया, एंट्राइटिस, मीसल्स, ये सब इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉमन है। क्लबिंग यानी कि उसको नील्स जो होते हैं ना, फिंगर के नेल्स या टो जो नेल्स हैं उसमें एक वो उसमें क्लबिंग हो जाती है, ठीक है, उसमें थोड़ा डिसऑर्डर होता है तो उसको क्लबिंग बोलते हैं। ये हमें मिलेगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ अकम्पनिंग स्टिटोरिया होता है कि जब जो फीसेस होती हैं एक्सक्रीशन के टाइम उसके साथ सब एडिक्वेट अमाउंट में फ़ैट जो है वो एक्सक्रीट होता है, क्योंकि वह अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। फिर इसमें ईसीजी चेंजेस कुछ भी मतलब स्पेसिफिक ईसीजी चेंजेस इसमें नहीं है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट रेयरली होगा। फिर ये इसके बाद फिर यही साइंस आ जाएंगे, फ्लैग साइन, ग्रोथ फेलियर, एपैथी, टिबिलिटी, एनीमिया, फैटी लिवर, विलस एट्रोफी, मसल वेस्टिंग, हेयर चेंजेस, डीपिगमेंटेशन, एडीमा और डर्मेटोसिस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मरस्मस, ये देख लो फोटो। मरस्मस में क्या आएगा, देखो क्वाशरकोर जो है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई, इंपॉर्टेंस उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया गया, पर ऐसा है कि जो ज़्यादा टेंशन मिली है रिसर्चर्स द्वारा, पर ऐसा है कि न्यूट्रिशनल मरस्मस जो है वो ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और इसको हम एथरेप्सिया इसको हम एथरेप्सिया या इन्फेंटाइल एट्रोफी भी बोलते हैं। ये 3 साल से कम तक के बच्चों की एज में होता है, स्पेशली पहले 1 साल में ज़्यादा मिलता है। इसमें वेस्टिंग होती है मसल्स की, और वो बिल बहुत ही ज़्यादा विजिबल होती है कि सामने उसको देख के लगता है उसका जो वाइजन और श्रिवल्ड जैसे मंकी का फेस होता है वैसा उसका फेस हो जाता है। चाइल्ड जो है वो इरिटेबल होता है और वो हंग्री होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर जैसे जैसे इसकी एडवांस स्टेज होती है तो उसको उतनी भूख नहीं लगती है। फिर डायग्नोसिस में इसके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो एसेंशियल फीचर्स में आएगा कि वही है कि ग्रोथ रिटार्डेशन हमें सामने दिखेगा, उसका वेट और हाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसको इसमें एडीमा नहीं होता है। फिर इसमें सबक्यूटेनियस फैट वेस्टिंग। नॉन एसेंशियल में आ जाएगा कि हेयर चेंजेस जो है वो यूजुअली इसको कोई प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे क्वाशरकोर में थे, और इसमें कोई डर्मेटोसिस भी नहीं होगा, बट इसमें अल्सर्स और सोर्स जो है वो हो सकते हैं, सुपराइडेड इन्फेक्शंस होंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस में वॉमिटिंग और डायरिया आएगा, जैसे कि हमें क्वाशरकोर में भी पढ़ा था। फिर मानसमिक चाइल्ड जो होता है ना वो हंग्री होता है, ठीक है। क्वाशरकोर इसके वो एनोरेक्सिया नहीं होता है, उसको पहले हंगरी होती है, जब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंचेगा तब उसको एनोरेक्सिया होगा। फिर विटामिन डेफिशिएंसीज, अनीमिया, माइल्ड टू मॉडरेट और वेरिएड मॉर्फोलॉजी, पोटेशियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी। फिर लिवर जो होता है ना इसका श्रंकन होता है, जैसे कि उसमें फैटी लिवर है, इसमें श्रंकन लिवर होगा। सुपराइडेड इन्फेक्शंस होंगी, साइकोमोटर चेंजेस में इरिटेबिलिटी होगी उसको, और क्लबिंग हो सकती है, स्टिटोरिया जैसे कि उसमें भी थी। इसमें देखो उसके रिब्स सामने रिब के जिसके दिख रहे हैं। फिर डिफरेंस आ जाएगा, क्वाशरकोर जो है वो होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, मरस्मस जो है वो प्रोटीन और कैलोरीज से होता है। अब ये 3 साल तक होगा,
और ये 1 ईयर तक होगा मरसमस। क्वाशरकोर में फैट है, उसमें नहीं है। अडीमा है, उसमें नहीं है। एनलार्ज लिवर है, उसमें नहीं है। रिब्स प्रोमिनेंट नहीं है, उसमें है। लेथार्जिक है, उसमें इरिटेबल है। मसल वेस्टिक माइल्ड और एब्सेंट है, उसमें अलर्ट और इरिटेबल है। पुअर एपेटाइट है, वोरेशियस फीडर है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकोर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मरसमस नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर मरसमस क्वाशरकर जो है, इसमें दोनों के कॉम्बाइंड फीचर्स हमें मिलते हैं। और अडीमा जो है ना, वो इसका डायग्नोसिस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि सपोज ऐसा हुआ कि न्यूट्रिशनल मरसमस का कोई केस था और अगर उसको डाइट में उसको बहुत सारी कैलोरीज दी गई और प्रोटीन कम दिया गया। प्रोटीन कम देने से उसको हाइपोप्रोटीनीमिया होगा और एडीमा हो जाएगा, और जिससे कि और रिमेनिंग फीचर्स जो हैं वो उसको क्वाशर करके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाय राम। फिर प्री क्वाशरकर हो जाएगा कि क्वाशरकर से पहले कि अगर आपने क्वाशरकर को कि उसमें क्वाशरकर के थोड़े बहुत वो हैं, इसमें अडीमा नहीं होता है बट जो कुछ हेयर चेंजेस जो होते हैं और उस टाइप के चेंजेस इसमें होते हैं। और सच अ चाइल्ड अनलेस टेकन केयर एट दिस एज में डेवलप अडीमा एंड अदर फीचर्स ऑफ फुल ब्लोन क्वाशरकर। फिर न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग आ जाएगी कि जब बच्चा जो है उसकी हाइट और वेट जो है वो बहुत ही लो है उसकी एज के लिए, और उसको हम न्यूट्रिशनल वार्फिंग बोलेंगे। मैंने ये इसमें ऐसे एक एग्जांपल बताया कि सपोज एक फिजिशियन के पास एक बच्चा जाता है जो 4 साल का होता है और उसकी हाइट और वेट बताई हुई 99 सेंटीमीटर और 18.5 kg। पर फिर उसकी मदर बताती है कि ये तो 8 साल का। तो फिजिशियन जो है वो सरप्राइज हो जाता है कि और उससे मतलब कि वो अपनी एज से हाफ दिख रहा है। तो न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग ये है कि काफ़ी टाइम तक उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिला है, उसको क्वाशरकर और मरासमस के सिम्टम नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका डॉर्फिंग है ये वाली। फिर इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ PEM है, ये हम एक अलग से वीडियो में करते हैं।